हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो नाबार्ड का अभी इंटरव्यू होने वाला है, आई थिंक ये मंथ के एंड से चालू होने वाला है। उसमें आपको 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स कैसे लेना है, इसके बारे में आपको गाइड करने वाला हूँ। आप ये अच्छी तरीके से देखिए, एक बार दो बार देखिए, और मैंने जो आपको यहाँ पे जो चीज़ें बताई है वो अच्छे से आप समझ लीजिए। उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको 25 आउट ऑफ 25 या 23-24 इस तरीके से मार्क मिल सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिलते हैं। मैंने एक मार्कशीट का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया, तो आपको भरोसा आएगा कि यार हमें भी मतलब पूरा मार्क्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्या नाबार्ड में अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू का वेटेज कम है, क्योंकि सिर्फ 25 मार्क में से, तो यानी कि आपका जो मैक्सिमम जो सिलेक्शन है वो आपका जो फेज़ 2 का मार्क्स है उसी पे होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बहुत कम मार्क आते हैं, यानी कि 10 के नीचे, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो में आपको जो चीज़ें बताई है वो अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा प्रोफाइल, मोस्टली आप सबको पता होगा। और यहाँ पे मेरा देखो, ये नाबार्ड में क्या हुआ था, आरबीआई और नाबार्ड दोनों में वहाँ पे मेंस क्लियर हुआ था, और आरबीआई का मेरा अच्छा गया। तो मुझे फिर मैं नाबार्ड के इंटरव्यू के लिए गया नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है कि सिलेक्टेड है। अगर मैं वहाँ पे जाता तो वहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाता। इस बार भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिन्होंने आरबीआई का इंटरव्यू दिया था और नाबार्ड का मेंस भी दिया था। अभी जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो फिर से यहाँ पे नहीं जाएंगे। और जैसे मान लो अगर उनका आरबीआई में सिलेक्शन होता है तो मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं उनके कि नाबार्ड में भी सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि कुछ ऐसे मुझे पता है 10-12 लोग हैं कि जो अभी नाबार्ड के इंटरव्यू में अपीयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है या फिर आरबीआई में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आरबीआई में 3 इयर्स मैंने काम किया। तो ये मेरा एक प्रोफाइल है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें देख लीजिए। चलो, और ये है वो मार्कशीट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स इनको मिले थे, इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन देखो यहाँ पे इंग्लिश में इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने आपको वही बताया कि मैक्सिमम जो वेटेज है वो है आपके फेज़ 2 के मार्क्स को। ठीक है, तो अभी वो आपको पता तो है नहीं कितने मार्क्स है, तो इसीलिए जो डिफरेंस होगा सिलेक्शन और उसका, वो काफ़ी मतलब मतलब उसमें बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा, क्योंकि सिर्फ 25 ही मार्क्स है। ठीक है, तो इसीलिए जिनका काफ़ी हाई स्कोर हो चुका है मेंस में उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो एक बात है कि आपको पता नहीं है आपको कितने मार्क्स है, तो इसलिए आपको ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम या एटलीस्ट 23-24 मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सोर्स है आपका वो है नाबार्ड की वेबसाइट। ठीक है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इधर उधर टाइम पास मत करते बैठिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई एक्सपीरियंस ही है नहीं, वो आपके जैसे ही स्टूडेंट है। और कुछ लोग तो ऐसे गाइड कर रहे हैं कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, और वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं ये एग्ज़ाम को नियर अबाउट 2009-10 से मैं देख रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है, 100 से ज़्यादा नाबार्ड में ज्वाइन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी का मतलब फीडबैक लेना है या सजेशन लेना है तो आप ऐसे लोगों से बात कीजिए कि उनको कुछ पता हो ये प्रोसेस के बारे में। अदरवाइज टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे टाइम का अगर आप करेंगे तो देखो आप ये बहुत अच्छा चांस यहाँ पे गवा देंगे। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से वार्निंग है कि आप अभी प्री क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, तो आप एक मैच्योर पर्सन हो गए हो, तो एक आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने नहीं भी बताया नहीं है तो जो लड़का मतलब काफ़ी मैच्योर्ड है, जिसको सारा पता है ना, वो ऑलरेडी कर लेगा, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि जिनको गाइडेंस नहीं, और इधर उधर भटकते रहते हैं। इसको पूछो, उसको पूछो, उसको पूछो, और कोई कुछ भी बता देगा, कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो फिर वो अननेसेसरी आपको टेंशन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो लोग ऑथराइज्ड है, जिनका कुछ एक्सपीरियंस है, उस लोगों से आप गाइड लीजिए। ऐसा ही नहीं मैं हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं मार्केट में, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो आप आरबीआई में देखो, अगर लास्ट टाइम एक को पूछा था विजन और मिशन क्या है। ठीक है, और देखो एक लाइन का ही विजन है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर आया तो मान लीजिए आपको 20 के ऊपर मार्क मिलेंगे, और आंसर इसका नहीं आया तो मान लीजिए 10 के नीचे आएंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि जो वो बहुत क्रुशियल क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपने मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी से आपको क्या करना है, एवरी डे कम से कम 3 घंटे आपको नाबार्ड के वेबसाइट पे बिताना है, ना कि टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे अननेसेसरी लोग आपको टेंशन दिलाएंगे। ठीक है, तो नाबार्ड की वेबसाइट है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ पे जाके आपको पढ़ाई करना है। ये एनुअल रिपोर्ट है नाबार्ड का, बहुत बड़ा है। लेकिन अगर सिलेक्शन होना है तो ये पढ़ना है। कैसे पढ़ना है,
अभी वो आप पे डिपेंड है। देखो जस्ट गो थ्रू करने का, उसमें पेज पढ़ने का, चैप्टर पढ़ो, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो क्या है, कंक्लूजन पढ़ो। तो अभी इतना सारा टाइम है और आपको देखो ये इतना अच्छा जॉब है, तो ये अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर कोई किसी को मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पता है, वो बोलते हैं सर मुझे बताओ सिर्फ क्या करना है, अगर मुझे आरबीआई पास करना है, नाबार्ड पास करना है, तो आप 10,000 पेज बताइए, मैं 10,000 पेज पढ़ता हूँ। क्योंकि क्या है, अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और ये लाइफ टाइम के लिए आपका नाबार्ड में जॉब आपको रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जो जो कह रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए नाबार्ड में तो। ठीक है, अभी सेकंड सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अलग अलग उनके एनुअल रिपोर्ट होते हैं, वहाँ पे जाओ, एनुअल रिपोर्ट में जाने के बाद Ctrl+F करके नाबार्ड ढूंढो, नाबार्ड में क्या क्या दिया है, एग्रीकल्चर के बारे में क्या है, फार्मर के बारे में क्या है, क्या क्या नई स्कीम है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स है, कोई रेडीमेड सोर्स के पीछे मत जाओ। ठीक है, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, वहाँ से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 में देखो यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं आप जनरली, ये पढ़ लो, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन वाला टॉपिक पढ़ लो। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गोल्डन जुबली ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, ये एक टॉपिक अच्छा है। 1 में ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं, लेकिन 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम 2 में देखो प्राइस एंड इन्फ्लेशन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्लाइमेट चेंज पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट, ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ देखना का आपको, देखो क्या एक बार आप ओपन करेंगे ना, ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड पढ़ने का है। देखो अभी क्या है, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, तो Ctrl+F करेंगे, नाबार्ड डालेंगे तो नाबार्ड के बारे में क्या क्या दिया है, एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या दिया है, फाइनेंस फार्मर के बारे में क्या दिया है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सॉफ्ट कॉपी में काफ़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। उसके बाद ये है बजट। ठीक है, वेबसाइट पे जाओ, ये पीडीएफ है, ये ओपन करने के बाद फिर आपको ये देखो, मैंने Ctrl+F करके नाबार्ड ढूंढा है, तो ऐसे नाबार्ड आप Ctrl+F करके ढूंढ सकते हो क्या क्या दिया नाबार्ड के बारे में। उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या दिया है, फार्मर के बारे में क्या क्या दिया है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए। तो ये सारा कीजिए, अननेसेसरी इधर उधर ज़्यादा टाइम पास मत कीजिए। उसके बाद आरबीआई, देखो आरबीआई का भी जो एनुअल रिपोर्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ जो फंक्शंस है वो नाबार्ड आरबीआई से उसका गाइडेंस लेता है। तो यह ये भी आप रिपोर्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे भी आपको सेम करना है, Ctrl+F करेंगे, नाबार्ड ढूंढेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में ढूंढेंगे, फार्मर के बारे में ढूंढेंगे। तो इतना सारा करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो आप मिस करेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैं 50-50 में मोस्टली देखो 40-60 करूँगा। देखो ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया वो हो गया मान लो नॉलेज। ठीक है, और अभी ये हो गया बायोडेटा। तो बायोडेटा का ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, आप कौन से सिटी से आते हो, आपका स्टेट कौन सा है, उसके बारे में पूछेंगे, क्या क्या उसके एग्रीकल्चर में कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, वहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ है। जैसे अभी पंजाब में कोई अगर पंजाब हरियाणा से, उनको पूछेंगे कि फार्मर्स क्यों वहाँ पर स्ट्राइक पे गए हैं, या फिर क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके स्टेट की आइडिया होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन में आपका अंडर ग्रेजुएशन हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, उसके बारे में पूछेंगे। आपका जॉब क्या है, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, वाई नाबार्ड, इस तरीके से आप ये सारी पढ़ाई कर सकते हो। और देखो अभी आरबीआई का जो रिसेंटली रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। ये मेरे इनसाइट है, देखो ये बराबर भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, और ये जनरल इनसाइट है। तो अभी देखो कौन से या किस टाइप के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जिसको ये चीज़ बराबर लगती है वो बराबर मानिए, नहीं तो मत मानिए। और ये जनरलाइज्ड है, देखो कभी भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक पहला तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास अभी जॉब नहीं है, वो लोगों को इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, या फिर जो लोग क्लरिकल कैडर में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लरिकल कैडर में बैंक में काम कर रहे हैं, या जो बैंक में अभी अभी लगे, स्केल 1 पे लगे। देखो अभी अगर आप स्केल 2 पे हो या स्केल 3 पे हो, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों चेंज करें, क्योंकि आपकी सैलरी नियर अबाउट होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो लोग अच्छे जॉब में हैं उनको थोड़े कम मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी जॉब मार्केट जो है बहुत मतलब उसका वर्स्ट कंडीशन चालू है। तो वो क्या सोच सकते हैं कि अगर यार इसको पहले से ही जॉब है, अच्छा जॉब है, स्केल 2 में है, नियर अबाउट नाबार्ड जितनी ही सैलरी है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम और हर अ जॉब, व्हाई
वी कांट गिव अ जॉब टू अ जॉबलेस पर्सन। तो ये एक आरबीआई का देखने के बाद मुझे ये इंसाइट लग रहा है कि ऐसे होने के चांसेस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने जितने लोगों से बात किया हुआ है, सेलेक्ट हुए और नहीं सिलेक्ट हुए, कम से कम 350-400 लोगों से मैंने बात किया हुआ, तो इससे मुझे ये थोड़ा सा इंसाइट मुझे मिला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसे लोग की जो थोड़ा सा यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि उनको पता है ये लोग फिर से प्रिपरेशन करेंगे जॉब में आने के बाद भी। तो ये लोगों को थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक तरीके से इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है। वो पूछेंगे फिर आप नाबार्ड आने के बाद प्रिपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी आप पे डिपेंड है उसका आंसर आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है नॉलेज बेस्ड, उसमें आपको देखो अगर पता है तो बता दो, नहीं है तो मत बताओ। लेकिन वहाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ऑनेस्टली उसके आंसर देने चाहिए। अगर आप मैनिपुलेट करेंगे उनको, आप ब्लफ नहीं कर सकते, उनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ है वो आपको ऑनेस्टली बतानी चाहिए। अगर आप ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर ओवर स्मार्ट, तो फिर आपको बहुत कम मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिफाई करना, कभी कभी क्या होता है ना, हम सिर्फ फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन सोचते हैं कि मैं ऐसे बताऊंगा, फर्स्ट लेवल के आंसर, उस पर वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास उसका आंसर रेडी नहीं होता है। ऐसे टाइम पे आप गड़बड़ा जाते हो, आपसे मिस्टेक होने के चांसेस है, और वो लोग इतने एक्सपीरियंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पहचान जाएंगे कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो इतना है। और क्या है, अभी इस टाइम मेरा काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, तो मुझे इतना टाइम नहीं है इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने अभी तक काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया भी है, इस टाइम देखता हूँ मैं जितना मुझसे पॉसिबल है मैं उतना इंटरव्यू ले लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, तो इस तरीके से आप काम कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अदर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इधर उधर सारा जितना गवर्नमेंट का सोर्सेस है वो फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको 23, 24 या 25 इतने मार्क्स मिल जाएंगे और आपको नाबार्ड का जॉब इजीली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली। देखो आज दिवाली का दिन है और आज भी मैं ऑफिस में आके, स्टूडियो में आके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर कैसी तैयारी करें, तो हर एक को रिप्लाई देना मुझसे मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम बोलते हैं ना उसको, ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड है वो, इतने सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाया है कि यानी कि आपको कुछ एक डायरेक्शन मिल पाए और आपका एक सिलेक्शन हो जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।